जिस दिन बेटी संपत्ति ले लेती है, नैहर में उसको लतिया दिया जाता है। या तो नैहर में सम्मान या तो नैहर में संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत ही बेहतरीन था। तो उसको वो सीधे कहेगी अब कि नैहर में अगर हमें सम्मान नहीं मिला तो नैहर में हमें संपत्ति चाहिए। एक जमीन है, किसी आदमी का है, अब्दुल भाई, फिर बवाल हो जाएगा। खान सर, बवाल करने वालों को हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे मान के चलिए एगो लड़का, अभी 14 को थोड़ा साइड में कर, 14 को वाला बाद में, एगो हो गया बेटा, एगो हुआ, एगो हुई बेटी। तो इस्लामिक कानून के अनुसार मेरी संपत्ति पर बेटा का भी अधिकार होगा, बेटी का भी अधिकार होगा। लेकिन बेटी उस पैसे को उस संपत्ति को अमूमन नहीं लेती है, अमूमन नहीं लेती है। लेकिन जिस दिन लेना चाहेगी आराम से कोर्ट फरिया के उसको क्या कर देगा, दे देगा। लेकिन जिस दिन बेटी संपत्ति ले लेती है, नैहर में उसको लतिया दिया जाता है। तो उसे केवल दो चीज मिलेगा, या तो नैहर में सम्मान या तो नैहर में संपत्ति, जिसके लिए जो जरूरी वो ले लो। समझ में गया? तो अमूमन भारत की नारी को नहीं लेती है सम्मान। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हिंदू महिलाओं को भी देना चाहिए। तो नहीं सर, अरे बैल कहीं का पढ़ा रहे हैं जो, ध्यान से सुनिए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश। अब 2005 के बाद जिसके पिताजी की मृत्यु हुई है, 2005 देखिए, अमूमन पिता की मृत्यु के बाद ऑटोमेटिक जमीन किसके नाम पे आ जाता है, बेटा के नाम। लेकिन मुसलमान में पहले दोनों पे आता था। समझा गया कि नहीं? और अब 2005 के बाद जो नियम आ गया उसमें हिंदू को भी क्या हो गया, महिलाओं, हिंदू महिलाओं का भी संपत्ति पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो आप में से जितनी हिंदू महिलाएं हैं, आप में से अमूमन ज्यादातर तो स्टूडेंट आप में हिंदू ही हैं। तो लड़का के लिए तो यह नहीं, पहले से भी आपकी संपत्ति थी। लड़कियां, आप लोग का भी अधिकार हो गया है। अब आप भी चाहिएगा तो आप मांग सकते हैं। मान के चलिए कि कोनो 5 कट्ठा का ये प्लॉट है, समझ में आ गया? एगो बेटा है और 4 गो क्या है, बेटी है। पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु। इसका कै टुकड़ा होगा, 5। केक कटेगा, सब में बटेगा। समझ आ गया? तो पहले ये नियम केवल किस में था, मुसलमान। अभी ये नियम किस में हो गया, हिंदू और मुस्लिम सब में हो गया, A to Z सब में हो गया। अब आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। महिलाओं, आपको अपना अधिकार पता चला, ये जरूरी है या नहीं है? सुनिए ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत ही बेहतरीन था। हम आपको बताते हैं क्यों। बेचारी बहन का जब शादी हो जाता था वो अपने नैहर चल जाती थी, 2 दिन के ससुराल चल जाते थे। नैहर नहीं, गड़बड़ हो गया। अरे यार थोड़ा सा समझिए ना, इतना हम महिला है जो हमारा नैहर ससुराल से मतलब रहा है। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अब वो कहाँ चली गई, ससुराल। 2 दिन के लिए नैहर आएगी ना तो भाभी से झगड़ा हो जाएगा, 2 दिन के लिए भी। कैसे कि मतलब क्या बताए, एक म्यान में 2 तलवार तो रह नहीं सकता। महिलाओं में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, महिला बुरा नहीं मानेगी। देखिए, पुरुष में एक खराब समझिए, एक लड़का मान के चलिए एक अमीर है या एक गरीब है, तो जो गरीब वाला रहेगा ना वो रियलाइज करेगा कि हमको इतना में रहना चाहिए, वो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है, उतना में नहीं रहना। या एक ज्यादा सक्सेस रहेगा, एक कम सक्सेस रहेगा, तो रियलाइज करेगा हम कम सक्सेस है। या एक ज्यादा स्मार्ट रहेगा, एक कम स्मार्ट रहेगा, तो समझेगा कि नहीं हम थोड़ा कम है, हमें ये रियलाइज करेगा। लेकिन ये फीलिंग लड़कियों में नहीं होती। हमरा में कौन कमी है, हमरा में कौन, अजब हाल है, तोरा में कौन कमी है। माने जो देखने वाला लोल है जो तुम्हारे में भेदभाव कर रहा है, उनमें ये चीजें नहीं होती है। कई चमगादड़ रहेगी और कौन परी से कहेगी हमरे में क्या कमी है। तो उनमें ये चीजें की थोड़ी सी अभाव होती है, वो फील नहीं कर, एडजस्ट नहीं करती हैं वो। लड़का सब क्या करता है, एडजस्ट कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी किसी काला को हम बोल देंगे काली चरण, वो हंस के रुक चल जाएगा, कहे यार चलो ना, है तो मजाक कर रहे। कभी भी आप देखिएगा इस टाइप का मजाक हम किसी लड़की से नहीं करते। सच बताते हैं, हम बकलोलिया बोल सकते हैं, एक सामूहिक चीज बोल सकते हैं, लेकिन एक कंपेरेटिव वाला बात जिस दिन बोल दिए ना, उस दिन बवाल हो जाएगा। 4 दिन वो खाना नहीं खाएगी, वो एकदम दिल पे ले लेगी उसको। कोई लड़का चश्मा पहना है, उसको बोल देंगे चश्मा वाला उठो, तो उसको कहेगा चश्मा पहने तब ना बोल रहे हैं। लेकिन ये बात आप कभी मेरे मुंह से लड़की के मैटर में नहीं सुने होंगे, चश्मा वाली लड़की उठ जाओ, नहीं, सीधे कह देंगे। चलो ध्यान से समझते हैं। वो हर चीज में उनको क्या दिखता है, बराबरी। अरे वो लड़का से कहती है हम कौन चीज में कम है। अरे भाई बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कम है, फिजिकल पावर में कम है, लड़ाई में, मेंटली ठीक है, मेंटली आप बराबर हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर जगह कौन चीज में कम है, लो कौन चीज में कम। चलो ध्यान से समझ, लड़की लोग बुरा नहीं मानो। हम आपको बताते हैं
ताकि आप उसको रियलाइज करो, उसको थोड़ा सा सुधारो। लेकिन आप लोग हम ही को सुधारने में लग जाती है। लड़की कहती कि हम काहे बदलाव करेंगे, एकरे सुधार कि ये बोलना छोड़ दे। अब आगे समझते हैं ध्यान से, ये सब हंसी मजाक के लिए है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझते हैं, जब आप संपत्ति खरीदेंगे तो अब आपको समझ में आ गया हिंदू और मुसलमान दोनों में क्या हो गया, बराबर। तो जो ननद भौजाई में झगड़ा होता था, अब अगर उसकी भौजाई ज्यादा झगड़ा करेगी तो सीधे कर देगी कि हमारा भी हिस्सा हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसको वो सीधे कहेगी अब कि नैहर में अगर हमें सम्मान नहीं मिला तो नैहर में हमें संपत्ति चाहिए। अगर आप नैहर की संपत्ति छोड़ना चाहते हैं तो हमारा सम्मान कीजिए। लेकिन लड़की लोग में अब सम्मान के चक्कर में ईगो थोप देगी, ये भी गलत बात है। महिला सब में यो ना दिक्कत होती, ईगो को सम्मान कहने लगती है। ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में अंतर होता है, समझ में आएगी नहीं गया? दोनों में अंतर होता है। एक तो ईगो में, जैसे हम जाते हैं कहीं जाएंगे तो कोई आदमी अमूमन खड़े हो जाता है, अरे खान सराय ये मेरा रेस्पेक्ट। अब कोई खड़ा नहीं हुआ, हम लड़ गए उसके लिए, ये मेरा रेस्पेक्ट नहीं है, ये मेरा ईगो है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत सा अंतर होता है, लेकिन वो दोनों को मर्ज कर देती है। समझ में आ गया? लड़की लोग आप लोग का नैहर की जमीन में अधिकार होगा कि नहीं होगा? लेने का मन है, नहीं लीजिएगा लोग। समझ में नहीं लीजिएगा, वरना नैहर में क्या होगा, वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो फिर आइएगा लोग कहाँ, तब बुलाइबो नहीं करेगा, कहाँ से बुलाएगा? अब चलिए अब ध्यान से, भाई की जमीन उमीन में नहीं हो, अपने मन से भाई की इच्छा है तो कहीं दे दे, अलग बात है। अब वहां नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा लीजिएगा ना नैहर में आके, मान के चलिए आप महिला हैं, खूब सोचेगा नैहर में हम रहिए, खान सर पड़े किए ले लेते हैं, तो नैहर में आपकी भाभी भी बैठल रहेगी, वो भी महिला है। वो क्या करेगी पता है? आपके ससुराल आएगी, आपके ननद को कहेगी कि तेऊ ले यहाँ। हम लड़की रहते हमरा ले लेते तो हम भी यही करते। काय भाई, काली तुम्हारा अधिकार कैसे है, वो भी तो लड़की है। तो ये अभी क्या है कि लेना है ना लेना ये महिला पर डिपेंड होता है। हाँ, दहेज में हिस्सा लेके तो चली जाती है उतना पैसा, देखो पहले ही से जोड़ के रख ले कि दहेज में तो उतना लेके जाइए रही है। महिला ये सब एडजस्ट नहीं ना करती है, सब सीधे कहेगी तो पिताजी दिए थे। हाँ देखो वो कोई मतलब नहीं बनता, लेना चाहेगी तो ले लेगी, नहीं लेना चाहिए तो आप कुछ नहीं लेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्ट में जाएगी, कोर्ट उसको दिला देगा, और कोर्ट को इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सीधे कहेगा जो संपत्ति है कैसी है, पैतृक, 4 से 5 तारीख पड़ेगा, उसमें सिद्ध हो जाएगा कि हाँ संपत्ति कैसी है, पैतृक है। अब उसके बाद हिस्सा का डिसाइड हो जाएगा। 8-10 तारीख लगेगा, मतलब 2-3 साल मुकदमा चलेगा, 3 साल उसको कर देगा कि भैया लड़की आप ही की बहन है ना, कंफर्म हो गया कि बहन आपकी है, वंशावली में दे दीजिए इसका, एक हिस्सा इसका हो गया, आगे बढ़े। लेकिन देखो कहीं पे भी अगर कोई अच्छा काम करे, उसके अगर आप पुरस्कार नहीं दीजिएगा तो क्या अच्छी बात है? जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसे पुरस्कृत सम्मानित करना चाहिए, और जब भी कोई गलत काम करे तो उसे अवश्य दंडित भी करना चाहिए, तभी समाज क्या रहता है, बैलेंस रहता है।